ए भाई, आप लोग वीडियो काहे नहीं देखते हैं? इतना मेहनत से मर के वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखबे नहीं करते हैं, दिल टूट जाता है। अरे कम से कम वीडियो देखिए भाई, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट को लाभ मिले। आज हम गांधी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी ने कैसे भारत में आंदोलन को शुरू किया था और ब्रिटिश को भारत से भगाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसको हम दो पार्ट में बनाएंगे। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरा दोनों वीडियो जो है प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। गांधी, जिसको पूरा विश्व जानता है, आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरे विश्व में जो गांधी जी को नहीं जानता है। गांधी जी अपने फिलॉसफी के लिए ही और आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है ब्रिटिश के विरुद्ध, उसके लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। एग्ज़ाम के पर्पस से यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे वह हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम एक एक करके जानते हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। साधारण आदमी जो है लंदन तो जाएगा नहीं। गांधी जी लंदन वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। इसका अर्थ था कि वो संपन्न परिवार से थे, क्योंकि गरीब परिवार का आदमी लंदन में वकालत की पढ़ाई करने नहीं जाएगा। खाने को रहेगा ना तो पढ़ेगा कहाँ से। अब गांधी जी कहाँ गए? लंदन गए थे। किसके लिए? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। बार बार पूछता है कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? लंदन गए, वहाँ से वकालत की पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद अब वकालत की पढ़ाई किए हैं तो उस पेशा के लिए कहीं ना कहीं जाएंगे। तो वह जो है अफ्रीका में अब्दुल सेठ एक गुजराती व्यापारी रहता है, उसका केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, जहाँ उनको रंग भेद का सामना करना पड़ता है। क्या सामना करना पड़ता है? रंग भेद का। रंग भेद का सामना जो है वहाँ के सभी लोगों को करना पड़ता है जो क्या करते हैं, ब्रिटिश मूल के नहीं रहते हैं, दूसरे देशों से दक्षिण अफ्रीका आए रहते हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी ब्रिटिश का ही अधिकार रहता है। यहाँ रहने वाले काले लोगों जो वहाँ के मूल निवासी थे, उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। गांधी जी को ऐसा लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा साथ जो है ब्रिटिश अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ऐसा करता नहीं है। उनके साथ भी बुरा व्यवहार करता है, जिसके लिए इस रंग भेद के खिलाफ गांधी जी को लड़ना पड़ता है। उनको जेल भी जाना पड़ता है। बाद में वहाँ इसको समाप्त किया जाता है, नस्लीय भेद को समाप्त किया जाता है। 2015 में गांधी जी भारत लौटते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनेंगे उसको भी देखेंगे। 2015 में गांधी जी भारत लौटते हैं और यहाँ उनको एक राजनीतिक गुरु मिलता है, गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी जी का राजनीतिक गुरु रहता है। बार बार एग्जाम में पूछता है कि राजनीतिक गुरु गांधी जी का कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ ये राजनीतिक गुरु रहते हैं, इनसे वह सीखते हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं कि ब्रिटिश जो है उसका क्या यहाँ पे चल रहा है, किस तरह जो है ब्रिटिश के साथ संघर्ष किया जा सकता है। क्योंकि डायरेक्ट तो फाइट करेंगे नहीं, तो दिमाग का उपयोग करेंगे, ब्रेन का उपयोग करेंगे। तो गांधी जी पहले क्या करते हैं, प्रथम युद्ध होता है विश्व युद्ध, उसमें अंग्रेज़ों का सहयोग करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वह जो है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में शामिल हो। इसीलिए वह इन्हें ब्रिटिश का सार्जेंट भी कहा जाता है, यानी सहयोग करने वाला। और इनको एक उपाधि देता है ब्रिटिश की तरफ से, कैसर-ए-हिंद। यानी भारत में जब गांधी जी आए तो ब्रिटिश को उन्होंने शुरू में सहयोग ही किया था, उसका विरोध नहीं किया था। बहुत चालाक किस्म के गांधी जी थे, क्योंकि वह जानते थे कि डायरेक्ट अगर विरोध करेंगे तो अभी जो है ब्रिटिश काफ़ी मजबूत है और हम मुट्ठी भर भारतीयों को उठा के जेल में डाल देगा। तो शुरू में वो क्या करते हैं, ब्रिटिश के साथ सहयोग की नीति अपनाते हैं। और यही क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी को ब्रिटिश के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया था? तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दिया गया था प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी द्वारा सहयोग करने के कारण। आगे जो है
जब वह भारत में कुछ समय रहते हैं तो बिहार में एक चंपारण है जो मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है किसान से नील की खेती कराया जाता है, जिसे तीन कठिया पद्धति भी कहते हैं। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के रहते हैं वह गांधी जी से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि बिहार में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए आप यहाँ आइए और जो है एक आंदोलन चलाइए ताकि किसानों की दुर्दशा जो है वह अच्छी हो सके। गांधी जी बिहार आते हैं, चंपारण पहुँचते हैं और वहाँ पे राजकुमार शुक्ल तथा अन्य नेता जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी अनुग्रह नारायण सिंह, इनके द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाता है। और क्या करते हैं, 1917 में चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं नील मालिकों के विरुद्ध, जहाँ उनका पहले शुरू में विरोध करता है ब्रिटिश, फिर भी वह ब्रिटिश को आंदोलन के द्वारा जो शांतिपूर्वक रहता है अपनी बात मनवाने में सफल होते हैं और यह इनका सफल आंदोलन भारत में माना जाता है गांधी जी का 1917 का चंपारण आंदोलन। उसके बाद दूसरा जो इनका आंदोलन होता है वह होता है 1917 में आंदोलन के बाद वह है खेरा आंदोलन 1918 में। इससे पहले जो है जो चंपारण में ये नील मालिकों के विरुद्ध जो इन्होंने आंदोलन किया था, यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह भी माना जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन में उनकी सफलता से खुश होकर उनको क्या कहा था, महात्मा की उपाधि तक दे दिया था। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। गांधी जी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन था, तो चंपारण का नील आंदोलन जो बिहार में हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन में आता है। 1918 में खेरा कर आंदोलन हुआ था। किसानों को कहा गया कि कर जो है आप नहीं दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है किसानों के साथ प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद हुआ 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूर का आंदोलन, जिसमें प्लेग आया था और प्लेग बोनस जो है यहाँ के जो मिल मालिक थे उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा था। पहली बार गांधी जी ने इसी आंदोलन में भूख हड़ताल किया था। क्या किया था, पहली बार जो है गांधी जी इस आंदोलन में किया था भूख हड़ताल। बार बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किया था, तो याद रखिएगा कौन सा वह आंदोलन है आपका अहमदाबाद आंदोलन, जो मिल मजदूरों के समर्थन में किया गया था। और इसमें जो है प्लेग बोनस न मिलने के कारण मिल मालिकों के विरुद्ध जो है गांधी जी ने इसमें पहली बार भूख हड़ताल किया था। तो यहाँ से आप देख लिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। 1919 में खिलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था। दो भाई थे अली बंधु, जिनके द्वारा ये खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया गया था। इसमें हुआ था कि टर्की में जो है वह ब्रिटिश के द्वारा वहाँ पे खिलाफत को समाप्त करने की बात की गई थी और टर्की के साथ जो है अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। पूरे भारत क्या पूरे विश्व के लोग जो है टर्की में खलीफा को अपना प्रमुख मानते थे, यानी धर्मगुरु मानते थे। इसके खिलाफ जो है भारत के मुसलमानों ने भी विरोध शुरू किया। गांधी जी ने इसका समर्थन किया भारतीय मुसलमान का, और दिल्ली में जो अध्यक्षता हुआ था उसमें गांधी जी ने उस अध्यक्षता में भाग लिया था। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब भारतीय मुसलमान को भारतीय हिंदू के साथ लेकर ब्रिटिश के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया और उसका नाम था असहयोग आंदोलन, जो 1 अगस्त तिलक फंड उसी दिन शुरू किया गया था, जिसमें 1 करोड़ रुपया जमा करने की बात की गई थी। और असहयोग आंदोलन की जो प्रारूप है वह इलाहाबाद में ही तैयार हो गया था। कलकत्ता से जो है पूर्ण रूप से इसे जारी कर दिया गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद जो है निर्णय लिया गया था इलाहाबाद में। कारण क्या था असहयोग आंदोलन शुरू करने का, तो रॉलेट जो है एक्ट लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि बिना वकील बिना दलील मतलब किसी को भी जो है शक के आधार पे जो है उसको जो है ब्रिटिश सरकार उठा के जेल में डाल दे सकता है। उसके लिए प्रोटेक्ट हुआ था, जिसमें जालियावाला बाग एक नरसंहार हुआ था ब्रिटिश के द्वारा। जो है जालियावाला एक जगह है, वहाँ पे जो है बहुत सारे सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके अलावा जो है भारत में स्वराज की मांग के लिए भी गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये सब प्रमुख कारण थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद ही मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र
ये तीनों ने क्या किया था कि कांग्रेस छोड़ दिया था। उनका मन था कि नहीं भाई, इस समय जो है हम असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं और शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए जो है उन्होंने कांग्रेस ही छोड़ दिया। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कब जो है मोहम्मद जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, उसके कारण जो है इनमें मतभेद हो गया, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। ये भी बात याद रखिएगा। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। इसमें क्या हुआ कि 21 सिपाही को लोगों ने पकड़कर थाने में ही जिंदा जला दिया। गांधी जी का दिल जो है बहुत आहत हो गया और गांधी जी सोचने लगे कि अरे भाई, ये बहुत गलत हो गया, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और ये सब हिंसा किया है, चलो हम आंदोलन बंद कर देते हैं। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में यह आंदोलन को वापस लेने का फैसला गांधी जी के द्वारा किया गया। हर कांग्रेसी तो नहीं चाहते थे, लेकिन गांधी जी के कारण इसे वापस लेना पड़ा। उसके बाद जो है गांधी जी को उठा के जो है 6 वर्ष के लिए अंग्रेज जो है जेल भेज देता है। अब गांधी जी एक बड़ी हस्ती बन चुके होते हैं, पूरा भारत उनको जानता है, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, लोग, जनता में उनका जो है इसकी आलोचना शुरू हो जाता है। और इसी समय जो है 1923 में कांग्रेस खिलाफत पार्टी की भी स्थापना इसी के विरुद्ध में हो जाता है। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस खिलाफत पार्टी की स्थापना कर दिया था, जिसको स्वराज पार्टी भी कहते हैं। बार बार एग्जाम में पूछता है कब इसकी स्थापना हुआ था, तो 1923 में। कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है। ब्रिटिश कहता है कि भाई तुम लोग अपना जो है एगो संविधान बना लो, ठीक है। तो उसके लिए जो है नेहरू रिपोर्ट लाया जाता है, उसमें 14 सूत्री बातें कही जाती हैं, जिसे जिन्ना साहब अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन यह नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि नहीं, हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। जबकि नेहरू रिपोर्ट में जो है मांगा गया था डोमिनियन स्टेट की, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी पर रात के 12 बजे जो है झंडा फहरा कर स्वतंत्रता की बात की जाती है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया जाता है, इसीलिए 26 जनवरी को आप देखते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी के साथ इरविन का जो है 11 सूत्री मांग जो है प्रस्तुत किया जाता है गांधी जी के द्वारा इरविन के सामने। अब गांधी जी असहयोग आंदोलन में तो लोगों के आंखों की किरकिरी हो गए थे, चूँकि इन्होंने वापस ले लिया था, तो फिर से गांधी जी द्वारा जो है आंदोलन शुरू किया जाता है। और वह आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो है नमक कर के विरुद्ध जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है कि नमक एक आवश्यक वस्तु है, उस पर भी ब्रिटिश कर ले रहा है। आज भी नमक पर लोग कर लेता है, लेकिन जो है अब तो सरकार का विरोध नहीं होता है। उस समय गांधी जी की ये सब तरीका था ब्रिटिश को किसी तरह भारत से खदेड़ने का, और उन्होंने नमक कर विरोध शुरू कर दिया 1930 में, जिसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें 78 समर्थकों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से जो है गांधी जी के द्वारा जो है दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी। मतलब दांडी जाकर जो है नमक कर को तोड़ना था, यानी नमक उठाकर समुद्र से नमक बनाना, उस पर सरकार को टैक्स नहीं देना, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। 78 समर्थक जो है इनके साथ था। बार बार एग्जाम में पूछता है 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को गांधी जी ने दांडी में तोड़ दिया। एग्जाम में पूछता है कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वह कहाँ से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गया था, तो दांडी तक। क्या किया गया था, कब शुरू किया गया था, इसमें कितने लोग भाग लिए थे, ये सब बार बार पूछता है। तो 78 समर्थक भाग लिए थे। 12 मार्च 1930 को साबरमती से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी जाके नमक कानून को तोड़ा गया। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए और बाद में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। बार बार पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। दोस्तों, मोटी मोटी बातें हम जान लिए जो गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। इसके बाद जो है वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। चलिए कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न जो है
आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गांधी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से किया था? तो लंदन से किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कई बार एग्जाम में यह जो है प्रश्न पूछा है। कैसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश प्रथम युद्ध में सहयोग के लिए किसे दिया गया था? तो गांधी जी को दिया गया था। 1917 में गांधी जी किसके कहने पर चंपारण आंदोलन की शुरुआत किया था? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है चंपारण आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये मार्च 1930 से साबरमती से गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह साबरमती आश्रम से गांधी जी द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये मोटी मोटी बात है जो आपके सामने हम लेकर आए हैं। आप जो है इसको एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे, ये मेरा दावा है। लास्ट में ये कहेंगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा। बाय बाय।